बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज टाइम है सुबह सुबह का और धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तकरीबन धूप में इस वक्त दर्जा हरारत 24 डिग्री है और दोपहर में और भी ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे कि आपको मैंने दिखाया गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाना शेक बनाती हूँ अपने लिए। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे बनाना शेक और इसमें मैं चीनी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालूँगी क्योंकि केला खुद से मीठा होता है। यहाँ पे म्यूजिक टाइम हो गया है दोपहर का और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और आज है संडे और मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको पिज़्ज़ा दिखाया था लेकिन वो बना हुआ था पिज़्ज़ा और आज मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 1 किलो मैदा, और 2 पैकेट मैं इसमें डालूंगी ईस्ट के। और पिज़्ज़ा बनाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने सोचा कि आज मैं रेसिपी शेयर करूं आप लोगों के साथ। और जिनको पिज़्ज़ा खाने का बहुत शौक़ है वो सुनने में लगता है पिज़्ज़ा बनाना बहुत मुश्किल है, तो जिनको पिज़्ज़ा खाने का शौक़ है वो कोशिश करें कि वो थोड़ी सी मेहनत करके बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा अपने घर में बनाएं। एक तो इससे ये होता है कि इंसान को पता होता है कि मैंने कैसे साफ़ सुथरे तरीके से पिज़्ज़ा बनाया है और पैसों की बचत भी होती है। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन कोई 5 ये चमचे डालूँगी मैं इसमें नमक के। और बहुत थोड़ी सी चीनी डालूँगी मैं इसमें। और पहले मैं इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मैं इसमें। और कल बहुत हम बिज़ी रहे हैं, वो बाज़ार जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला हमें। तो मैं ऐसे करती हूँ कि जो चीज़ें मेरे बच्चों को पसंद होती हैं वो मैं घर में सेफ रखती हूँ, लाइक पिज़्ज़े में डालने के लिए चीज़ें या जो भी उन्होंने खाना होता है जो वो शौक़ से खाते हैं वो घर में रिज़र्व रखा होता है मैंने। और अब मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। और नीम गर्म पानी डाल के मैं इसकी सॉफ्ट सी डो बना लूँगी। आपने बहुत ज़्यादा इसको आटे की इसकी डो को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना क्योंकि उसके साथ फिर आपके पिज़्ज़े सॉफ्ट नहीं बनेंगे। आटा मैंने गूंद लिया है और आटे को आपने बहुत अच्छी तरह से गूंदना है और जितना आप अच्छी तरह आटा गूंदेंगे उसकी डो उतनी ही अच्छी तैयार होगी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी। उसी देर में ये राइस हो जाएगा। और आपने देखा कि पिज़्ज़ा का आटा गूंदना कितना आसान है। सुनने में बहुत मुश्किल लगता है कि पिज़्ज़ा घर में बनाना है, पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन मैं हर चीज़ की ट्राई करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीज़ें बहुत मज़े की बनती हैं।
मेरे बच्चे जो मैं ये देख रही होती हूँ कि मेरे बच्चे क्या बाज़ार से खा रहे होते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे या हम सारे बाहर से बाज़ार से खाना वगैरह खाएं, क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता बाज़ार से खाना समटाइम्स खा लेते हैं लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ। तो इसलिए जो चीज़ हमारे घर में ज़्यादा पसंद की जाती है और बाज़ार से लेके खाते हैं, उसकी मैं कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ मैं अपने घर में बनाऊँ अपने साफ़ सुथरे तरीके से, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि बाहर कैसी चीज़ बन रही है। और जैसे जर्मनी में रहते हैं और कोशिश तो हमारी होती है कि हम ना ही खाएं बाज़ार से, लेकिन फिर बच्चे हैं कभी उनका दिल कर जाता है खाने को, वो ऑर्डर वगैरह कर लेते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि घर में साफ़ सुथरे तरीके से चीज़ें बनाई जाएं। और पिज़्ज़े के लिए आटा गूंद का मैंने रख दिया है और अब मैं लगा रही हूँ कपड़ों की मशीन, क्योंकि आज धूप काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है और मैंने सोचा कि मौसम से फ़ायदा उठाया जाए। कोई पता नहीं होता कि आज यहाँ पे गर्मी है तो कल फिर मौसम ख़राब हो जाएगा। और कपड़े मैं धुल चुके हैं और मैं सूखने के लिए डाल रही हूँ इनको। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक काम के साथ दूसरे काम भी किए जाएं, क्योंकि अगर खाना बना रहे हो तो नहीं सिर्फ खाना ही बनाना। मेरा ऐसे ही होता है कि एक काम के साथ काफ़ी सारे काम चल रहे होते हैं। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कट करके रखी हैं पिज़्ज़े के ऊपर डालने के लिए। पिज़्ज़े में आप अपनी कोई भी फेवरेट चीज़ डाल सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो। तो मैंने लिया ये पापरिका, शिमला की मिर्चें और प्याज काट लिए हैं, और ये टून फिश है जो लास्ट टाइम मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाई थी, मैं लेके आई थी, और थोड़ी सी हरी मिर्च। और ये मीट है जिसको कि जब घर में मैंने शवारमा बनाना होता है तो मैं उसमें डालती हूँ। तो वैसे नॉर्मल मैंने चिकन का पिज़्ज़ा बनाना था, लेकिन मैंने डीप फ्रीज़र में देखा तो ये मीट पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये डाल देती हूँ मैं पिज़्ज़े में। यहाँ हमारे घर के पास ही एक हलाल दुकान है, वहाँ से हम इकट्ठा लेके आते हैं कि जब बच्चों का दिल करे शवारमा खाने को तो हम शवारमे में डाल के मैं बना देती हूँ मैं। और इसमें मैं ये वाला चीज़ डाल रही हूँ, और मैं इसकी सॉस यहाँ पे मैंने लिया है टमाटो पेस्ट। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या डालती हूँ मसाले वगैरह। तो इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं जितना आपने स्पाइसी बनाना है। हमारे घर में क्योंकि इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता, मैं इसमें इतना ज़्यादा नहीं डालूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया, नमक, और ऑर्गानो, ये स्पेशल पिज़्ज़े में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ा सा ऑयल। और जैसे कि सुबह मैंने सही तरह से नाश्ता नहीं किया था, सिर्फ बनाना शेक पिया था, और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई, मेरा दिल कर रहा है कि फटाफट पिज़्ज़ा बन जाए और मैं खा लूँ। और सुबह का टाइम मैंने चाय भी नहीं पी थी, तो मैं घर के काम कर रही, साथ साथ मुझे सर में हल्की हल्की दर्द हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या दर्द भी हो रही है सर में। पहले मैंने सोचा कि शायद दूध बहुत ज़्यादा इस वजह से हो रही है, तो फिर एकदम से मुझे याद आया कि आज मैंने चाय नहीं पी है। तो जिस दिन मैं चाय ना पीऊँ ना, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है, और वो चाय पीने से ही ठीक होती है। पता नहीं ऐसे क्यों है, आप मुझे बताएं कि आप सब किसी के साथ भी ऐसे है कि चाय के बगैर सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो फिर बना के पी मैंने 1 कप चाय, और उसके साथ मुझे बहुत सुकून मिला। और अब देखिए माशाल्लाह से मेरा आटा सही तरह से फूल गया है। और अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी और फिर इसको ट्रे में शिफ्ट करूंगी। अब मैंने शीट के ऊपर बेकिंग पेपर लगा दिया है। इसका आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो आपकी बेकिंग ट्रे गंदी नहीं होगी, और जब आप पिज़्ज़ा कट करेंगे तो नीचे से वो ख़राब नहीं होगी। अब मैंने इनको शीट में डाल दिया है,
और इसके ऊपर मैं अब टमाटो पेस्ट लगाने लगी हूँ। इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए हैं इसके ऊपर, और अब मैं थोड़ा सा, ये थोड़ा ऑर्गानो है, ये भी स्पेशल पिज़्ज़े के लिए होता है, और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। वाला पिज़्ज़ा मेरा ओवन में रखने के लिए रेडी है। मैंने ओवन को 300 डिग्री पर गर्म होने के लिए रखा हुआ है। लंच हमने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और कॉरिडोर थोड़ा गंदा हो रहा था तो मैंने कहा इसमें भी ज़रा वैक्यूम कर लिया जाए। हमारे घर के सिर्फ इसी हिस्से में कारपेट है, बाकी सब नीचे वाले पोर्शन में टाइल्स हैं, और ऊपर वाले हिस्से में जब बच्चे छोटे थे तो कारपेट बिछाया हुआ था हमने, क्योंकि बच्चों गिरे तो चोट ना लगे उन्हें। उसके बाद हमने पूरा ऊपर भी लेमिनेट कर लिया था, लेकिन मुझे घर में कारपेट वगैरह इतना पसंद नहीं है। टाइल्स में सफाई करना बहुत आसान होता है। और जो कपड़े मैंने आज धोए थे वो सब ड्राई हो चुके हैं, और उसमें से कुछ थे प्रेस करने के लिए, वो मैं आप प्रेस करने लगी हूँ। और कपड़ों को अगर साथ साथ प्रेस कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर उनका ढेर इकट्ठा हो जाए तो फिर उनको प्रेस करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। इसलिए मैंने सोचा गर्मी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अपना काम साथ साथ ही कर लूँ कपड़ों का। तो गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है। आप देखें धूप कितनी तेज़ निकली हुई है। टाइम कोई 5-6 बजे का टाइम है, लेकिन धूप अभी भी नीचे नहीं जा रही है। तो गर्मियों का एक ये फ़ायदा है यहाँ पर कि जो कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा मसला होता है कपड़ों को ड्राई होने का। और जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमारे नीचे वाले पोर्शन में तो इतनी गर्मी नहीं होती है, वो ठंडा होता है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ऊपर तो मैं आपको एसी लगवा देता हूँ। तो हमने सोचा कि नहीं, बच्चे भी कह रहे थे कि एसी लगवाने की ज़रूरत नहीं, मैंने भी सोचा कि एसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी लोग अपने घरों में एसी वगैरह लगवा रहे हैं। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी तो तब इतनी गर्मी नहीं होती थी, मौसम दो दिन गर्मी होती थी और फिर उसके बाद मौसम अच्छा हो जाता था। लेकिन अब तो यहाँ पे लगातार गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। और लोगों ने अपने अपने घरों में अब एसी भी लगवाने शुरू कर दी हैं, लेकिन हमारा कोई दिल नहीं कर रहा था एसी लगवाने को, क्योंकि हमने सोचा कि यहाँ पे गर्मी होना भी अल्लाह की एक नेमत है, तो क्यों ना इसको एंजॉय किया जाए। थोड़े दिन गर्मी आती है, उसके बाद मौसम तो भी ठंडा हो जाना है, लेकिन है गर्मी ठीक ठाक बिल्कुल। लेकिन पंखा वगैरह से गुजारा हो जाता है। और समटाइम्स तो बच्चे पंखा भी नहीं लगाना पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसे ही सही है, हम गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। और जब हम पाकिस्तान जाते हैं गर्मियों में तो वहाँ पर भी कमरे में अगर बेडरूम में एसी लगाएं तो बच्चे रात को बंद करवा देते हैं कि नहीं एसी नहीं हमें अच्छा लग रहा, आप सिर्फ पंखे से पंखा ही लगा दे बस आप ना। कि आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं तो हमारा ये होता था कि हम हर गर्मियों की छुट्टियों में पाकिस्तान ज़रूर जाया करते थे। लेकिन जैसा कि आजकल इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि समझ नहीं आ रही कि क्या करें। और अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह
कि इस वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे और जो बीमार लोग हैं उनको तंदुरुस्ती दे, और जिसकी भी नेक ख्वाहिशात हैं और जिनके जो प्लान हैं और अल्लाह उनको पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारा जैसे कि पहले तो इतने हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो हमने सोचा कि हमने बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हालात थोड़े ठीक हो रहे हैं और लोग जा भी रहे हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। तो कभी दिल हो जाता है कि चले जाएं पाकिस्तान, और कभी फिर इधर उधर से कोई खबर सुन लेते हैं तो फिर दिल डर जाता है कि नहीं अभी हम नहीं जाते। तो बात पाकिस्तान जाने की नहीं है, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे सब ठीक ठाक है, अभी तक हालात वहाँ अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा सा जाते हुए सफ़र से डर लगता है। अगर हम जाते हैं एयरपोर्ट पे तो वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं और हमें नहीं पता कि कैसे कैसे लोग होते हैं वहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा दिल डरता है सफ़र से। तो अगर खैर से पाकिस्तान पहुँच जाए तो फिर ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। तो अभी हम सोच रहे हैं जाएं या ना जाएं, कुछ समझ नहीं आ रही है। दिल तो बहुत कर रहा है जाने को, लेकिन अभी समझ नहीं आ रही है कि जाएं या ना जाएं। बस मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि जो सबके हक में बेहतर हो अल्लाह बस कहीं करे। आमीन। चलें, मैं कर रही हूँ अपने कपड़े प्रेस। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।